शेयर बाजार के निवेशकों के लिए साल 2023 शानदार रहा। पिछले एक दशक में सबसे ज़्यादा आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर 2023 में लॉन्च हुए। कुल 57 कंपनियां बीते साल शेयर बाजार में लिस्ट हुई और इन्होंने कुल 49,000 करोड़ रुपए जुटाए। इसमें एसएमई वाले आईपीओ शामिल नहीं हैं। अगर इनको भी जोड़ लें तो यह लिस्ट काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आईपीओ मार्केट की यह तेज़ी 2024 में भी थमती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अभी ही कम से कम 60,000 करोड़ रुपए के आईपीओ 2024 में लिस्ट होने के लिए तैयार दिख रहे हैं। अगर आप भी इस आईपीओ की लहर में सवारी करना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ 7 टिप्स बता रहे हैं जिससे आप आईपीओ में भाग लेके अपना मुनाफा मैक्सिमम कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। सबसे पहली बात, अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए निवेश किया है तो आप उससे तुरंत एग्जिट करने पर विचार करें। आप अपना उद्देश्य साफ रखें कि आप आईपीओ में क्यों भाग ले रहे हैं, लिस्टिंग गेन के लिए या फिर लंबी अवधि के लिए। लिस्टिंग गेन से जल्दी पैसा कमाने की कोशिश करना कोई बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन सभी आईपीओ इसी स्ट्रेटजी पर फिट नहीं होते हैं। यह स्ट्रेटजी तब काम करती है जब बाजार में तेज़ी जारी हो और कंपनी को लेकर भी सेंटीमेंट पॉजिटिव हो। अगर आपने लिस्टिंग गेन के लिए निवेश किया है तो फिर तुरंत निकलना बेहतर है। अगर स्टॉक अच्छा है तो पहले दिन लाभ वसूलने के बाद आप बाद में भी उसकी कीमतें सेटल होने के बाद दोबारा उसमें एंट्री कर सकते हैं। दूसरी टिप्स, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम ही नहीं बल्कि आईपीओ डॉक्यूमेंट भी देखें। अगर आप किसी आईपीओ के लिए आवेदन कर रहे हैं, भले ही लिस्टिंग गेन के लिए, तो भी आपको कंपनी की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आप आईपीओ डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। कंपनी की वित्तीय सेहत कैसी है, इसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, वैल्यूएशन कितना है और इसके निवेशकों में कौन कौन शामिल है, ये सब आप देख सकते हैं। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल भी पता होना चाहिए। यह सब जरूरी इसलिए है क्योंकि आमतौर पे आईपीओ को लेकर कोई ठोस रिसर्च मौजूद नहीं होता है, इसलिए निवेशकों को ये सारी मेहनत खुद ही करनी होती है। इसके साथ ग्रे मार्केट पर भी नज़र रखना चाहिए, लेकिन यह आईपीओ के बारे में राय बनाने के लिए भरोसेमंद जरिया नहीं है। ग्रे मार्केट में कुछ भी आधिकारिक नहीं होता है और यह कभी भी बदल सकता है। तीसरा टिप्स, बड़े साइज के आईपीओ पर फोकस करें। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए निवेश कर रहे हैं तो बड़े साइज के आईपीओ पर फोकस कर सकते हैं। एसडब्ल्यू इंडिया के डायरेक्टर मनीष खन्ना ने बताया कि 500 करोड़ रुपए से अधिक का आईपीओ साइज को ठीक कहा जा सकता है। आमतौर पर बड़े साइज के आईपीओ में पागलपन भरी बोली 200 गुना 500 गुना का सब्सक्रिप्शन नहीं देखने को मिलता है, इसलिए अलॉटमेंट मिलने की संभावना अधिक रहती है। याद रखने वाली दूसरी बात यह है कि रिटेल निवेशकों को आईपीओ लॉटरी के आधार पर आवंटित होता है। ऐसी स्थिति में आवंटन का चांस बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि आप बोली में पूरे परिवार को शामिल करें। एक से अधिक आईपीओ आवेदन होने पे उसके मिलने का चांस भी ज़्यादा हो सकता है। चौथा टिप्स, आखिरी दिन तक इंतजार करें। किसी भी चीज़ में समय देना जरूरी है। आमतौर पर आईपीओ 3 दिन के लिए खुले होते हैं। इनमें निवेश को लेकर आप तभी बेहतर फैसला कर सकेंगे जब आपके पास इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी और इनसाइट्स हो। इसलिए जितना संभव हो उतना समय देना चाहिए। पहले 2 दिन रुककर आपको आईपीओ की मांग पर नज़र रखनी चाहिए। जब सब कुछ ठीक लगे तो आखिरी दिन सुबह के समय आप अपना आवेदन कर सकते हैं। आप जितना अधिक समय देंगे आपको मार्केट सेंटीमेंट को उतना अच्छा से समझने में मदद मिलेगी। लेकिन यह ध्यान रखिए कि आवेदन को आखिरी दिन इशू बंद होने के समय तक नहीं खींचें। जब से आईपीओ लिस्टिंग की समय सीमा घटी है उसके बाद से कुछ ब्रोकर शाम 5 बजे से पहले ही आईपीओ आवेदन स्वीकार करना बंद कर देते हैं। 5वां टिप्स, क्वालिटी और प्राइस दोनों देखें। अधिकतर एक्सपर्ट्स आपको सिर्फ मजबूत फंडामेंटल वाली उन कंपनियों में बोली लगाने के लिए कहते हैं जिनका वैल्यूएशन आकर्षक हो। यह निवेश की सही स्थिति होती है, लेकिन बाजार अक्सर इतना आसान ऑफर आपको देता नहीं है। सभी के अपने लालच होते हैं। कंपनी के प्रमोटर, शेयरधारक, प्राइवेट इक्विटी फर्म सभी अपने निवेश पर अधिकतम मुनाफा बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपको स्ट्रेटजी बनाकर दांव लगाना चाहिए। यदि कंपनी अच्छी है तो आप वैल्यूएशन पे कुछ हद तक समझौता कर सकते हैं, लेकिन उन आईपीओ से आपको बचना चाहिए जिनकी कीमत वास्तविकता के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाती है। ऐसे आईपीओ अक्सर निवेशकों को निराश करते हैं। छठा टिप्स, लीवरेज का इस्तेमाल करें। आप आईपीओ अलॉटमेंट का चांस बढ़ाने के लिए लीवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लीवरेज का मतलब है कि आप पैसे बारो कर सकते हैं।
इससे आप अधिक लॉट साइज करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा लीवरेज नहीं लें। आईपीओ के लिए लीवरेज की लागत काफ़ी कम होती है क्योंकि आपको केवल 5 दिनों के लिए ही पैसे की ज़रूरत होती है। लीवरेज की लागत कम रहने से कई बार अधिक लीवरेज लेने का भी लालच आता है, लेकिन याद रखें अधिक लीवरेज आपको आईपीओ पे मिलने वाले रिटर्न को कम कर सकता है। इसके अलावा अगर आपका इशू घाटे में लिस्ट हुआ तो फिर आपका नुकसान बढ़ सकता है। 7वां और आखिरी टिप्स, कोई एक डिश नहीं बल्कि पूरा बूफे खाइए। यानी आप किसी एक स्टॉक या सेक्टर पर ही ज़्यादा फोकस नहीं करें। अगर आप बस लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हैं तो फिर घाटा होने पर उस शेयर को रोक कर नहीं रखें। जैसे बूफे में आपकी थाली में बहुत सारी डिशें होती हैं, उसी तरह आप अपने निवेश को बहुत सारे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई करने की स्ट्रेटजी अपनाएं। इससे आप कम जोखिम के साथ ज़्यादा मौके का लाभ उठा पाएंगे। पेज 360 के अमित गोयल ने सलाह दिया है कि अपने आईपीओ ट्रेड को अलग अलग कंपनियों और सेक्टर में फैलाएं और जोखिम को कम करें। यह याद रखें कि बड़े से बड़ा आईपीओ भी फेल हो सकता है। ऐसे में पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए डाइवर्सिफिकेशन ही बेस्ट उपाय है। इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।